नमस्कार। मैं डॉक्टर कौशलेंद्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कौशल कोड बात तो पीस में स्वागत करता हूँ। साथियों, आज मैं मुखातिब हुआ हूँ आप सबके साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो देश में ज्वलंत है। पूरे देश पर इसकी चर्चा की जा रही है। बिहार सरकार ने 3 दिन पहले एक कास्ट सर्वे, जातीय जनगणना, जो भी इसे कह सकते हैं, एक ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित की जिसके बाद पूरे देश में जाति को लेकर चर्चाएँ आम हो गई हैं। बिहार जो शुरू से जाति को लेकर बहुत संवेदनशील रहा है, जाति को लेकर अस्मिताएं हैं, जाति को लेकर अपनी अपनी राजनीति है और कहीं ना कहीं बिहार इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हम तमाम लोग जो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, बिहार की बदनसीबी, उसकी गरीबी को बहुत करीब से देखा है, तो हम सभी को यह लगता है कि कहीं ना कहीं जाति के प्रति जो अति अस्मिता है, अपने जाति के प्रति अति जागरूकता और दूसरों को हे समझने की या फिर यहाँ तक कि दुश्मन समझने की जो प्रवृत्ति हम बिहारियों की रही है, कहीं ना कहीं वह बिहार को बहुत पीछे ढकेला है। अब याद करिए 1990 से लेकर अभी तक का दौर, जब हर इलेक्शन, मतलब जितने भी चुनाव हुए हैं, सभी इलेक्शंस में जाति एक महत्वपूर्ण मुद्दा रही है। बिहार को इसे मिला क्या? जाति को अस्मिता से जोड़ करके उस अस्मिता से बिहार को मिला क्या? आज भी जातीय जनगणना इसी आधार पर की गई है कि जितनी तरह की जातियां सामने आएंगी उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन के तरीक़ों को, आय को देखा जाएगा और परखा जाएगा। लेकिन बताऊं साथियों, इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। गणना बुरी नहीं है, लेकिन नेताओं की जो प्रवृत्ति है, जो इतिहास रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा भयावह रहा है। जिन्होंने 1990 का दौर देखा या उसके बाद का भी कुछ सालों का दौर देखा, उन्हें पता है कि बिहार में किसी भी तरह के अपराध को, किसी भी तरह के जघन्य हत्याओं को जातिगत रंग देने के बाद उसके समर्थन में भी लोग खड़े हो उठते हैं। तो इसलिए जाति को अस्मिता से जोड़ना एक आम बात है, लेकिन उसके गंभीर परिणाम जो बिहार को और बिहारियों को भुगतने पड़े हैं, उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। जातीय जनगणना जो हुई, इसको लेकर अलग अलग ढंग से बातें हो रही हैं। लोग हिस्सेदारी, भागीदारी जैसे स्लोगन्स हर जगह सुनने को मिल रहा है, सोशल मीडिया पर सुनने को मिल रहा है। भागीदारी हो या फिर आपकी हिस्सेदारी हो, यह कोई गलत बात नहीं है, मैं इसे नहीं मानता, ये गलत चीज़ है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति को लग रहा है या किसी समाज को लग रहा है कि वो उपेक्षित है, तो उसे आगे आने का पूरा हक है, इसमें निस्संदेह कतई दो मत नहीं है। लेकिन जो लोग इसे करने जा रहे हैं, जिनके हाथों में हमने दायित्व सौंपा है, क्या वो इसके प्रति गंभीर हैं? आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या वो इसके प्रति गंभीर हैं। अगर गंभीर होते तो आप यह समझिए कि सामाजिक न्याय के आधार पर 1990 से अभी तक की सरकारें आई हैं और गई हैं, बिहार को मिला क्या? आप ये सोचिए, बिहार को मिला क्या? आपको याद होगा 3 साल पहले इन्फेराइटिस जैसे बीमारी से मुजफ्फरपुर में सैकड़ों बच्चों की जान चली गई। कोरोना में बिहार का हाल पूरे देश ने देखा। आप अभी भी किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाएं, आपको सरकारी अस्पताल में शायद ही कोई डॉक्टर मिलता हो, या अगर डॉक्टर, अब सोशल मीडिया का समय है तो लोग रहने भी लगे कि न जाने कौन वीडियो बना के कहाँ वायरल कर दे, लेकिन आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया प्रायः जगहों पर नहीं होती है। बिहार की आप शिक्षा व्यवस्था को भी देख सकते हैं। आम दिन वायरल होते हैं कि वहाँ के टॉपर्स हों या फिर वहाँ के जो शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़े हुए लोग हैं, उनका शिक्षा का स्तर क्या है। पूरे देश में बिहार मजदूरों को आउटसोर्सिंग करने का सबसे बड़ा सेंटर बन चुका है। तो आप यह देखिए कि 1990 हो या उसके आसपास का जो दौर हो, 2000 का दौर हो, 2010 के बाद का दौर हो, सामाजिक न्याय के कारण जो सरकारें बनी, उन्होंने बिहार को दिया क्या? आपको एक खोखली अस्मिता मिली है। इस अस्मिता से न तो आप बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, इस अस्मिता से न आप अपनों को बेहतर इलाज करा सकते हैं, इस अस्मिता से नहीं आप अपनों, किसी को या खुद की एक अच्छे 2 वक्त की रोटी ले सकते हैं। तो ऐसी अस्मिता से क्या? मैं सभी से कहूँगा, जाति अगर कोई पिछड़ी है, जाति या कोई समुदाय अगर पिछड़ा है, उसे आगे आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसे बढ़ाइए। आपकी जो बेसिक एजुकेशन है, जो प्राइमरी लेवल पर शिक्षा का स्तर है, उससे आप बढ़ाइए। और यह बढ़ाने के लिए आप अपनी सरकार पे दबाव डालिए। ये नहीं करिए
कि हम इस अमुक जाति से हैं तो हमारे इतने विधायक बने। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो विधायक आपकी जाति से हैं तो आपको मिला क्या आज तक? अगर आपको मिला होता तो आपका पर कैपिटा इनकम पूरे देश में सबसे कम नहीं होता साथियों। इसलिए मैं कह रहा हूँ, तमाम बातें हैं, आप सोचिएगा इस पर ज़रूर कि आपकी अपनी जाति से विधायक या सांसद बनने से एक पैसा का भी अगर आपको फ़ायदा हुआ हो तो आप देख सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता। जाति पे नहीं पड़े, आपको हमेशा ये देखना होगा कि हमारे बेहतर कल के लिए, बिहार के बेहतर भविष्य के लिए हमारा रोड मैप क्या होगा। आप अपने विधायक से, अपने सरकारों से यह पूछें कि 5 साल के बाद आप अपने को, अपने परिवार को कहाँ पा रहे हैं। क्या आपके यहाँ नौकरी आ रही है? क्या आपके यहाँ रोजगार के कोई नए तरीके आ रहे हैं? कोई एंटरप्रेन्योरशिप आ रहा है? कोई बेहतर मेडिकल सुविधाएं आ रही हैं? क्या आ रहा है? इन तमाम बातों को सोचें, समझें और जातीय जनगणना को लेकर जो उन्माद फैलाया जा रहा है उसमें बिल्कुल न पड़े, क्योंकि इससे नुकसान उन लोगों का नहीं होगा जो उन्माद फैला रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे विदेशों में पढ़ने चले जाते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वो पढ़ेंगे। उन्माद का शिकार हम होंगे, आप होंगे और हमारा यह बदनसीब समाज होगा। धन्यवाद।